देखो, बड़े इशू चले हुए हैं। सबसे बड़ा इशू भूमि अधिग्रहण का है और धीरे धीरे भी बुंदेलखंड भी उसकी चपेट में आ रहा है। वो जो है बाहर के पूंजीपति यहाँ की जमीन खरीद रहे हो या यहाँ पे खनन माफिया जमीन खरीद रहे हो या हाईवे और उसके लिए जमीन जा रही हो, तो बुंदेलखंड भी धीरे धीरे उसकी चपेट में आ रहा है। बड़ा सवाल है एमएसपी गारंटी कानून अगर देश में लागू हो जाए तो किसान अपनी फसलें सस्ते दाम पे नहीं बेचेगा। वो सस्ते दाम पे व्यापारी खरीदता है और महंगे दाम पे वो एमएसपी पे व्यापारी की फसल ज़्यादा जा रही, किसान की कम जा रही है। ये बड़ा इशू है कि बिजली प्राइवेट हो रही है, तो उसका भी बड़ा इशू है। ये पूरे प्रदेश में हमारे आंदोलन, धरने, प्रदर्शन चले हुए हैं। हम अपनी बात रखते रहते हैं कि बिजली प्राइवेट ना हो। कल भी जो संगठन थे बहुत अच्छे, बिजली विभाग का हो या बैंक वाला हो, कल भी उन कर्मचारियों की हड़ताल थी, उन्होंने भी अपनी बात रखी। ये इशू एक है खाद का। डीएपी टाइम पर डीएपी नहीं मिलती, यूरिया नहीं मिलता, और यूरिया के साथ में एक नैनो यूरिया देने का एक बात चल रही है। वह ना खेत में काम करती और वो ज़बरदस्ती किस कंपनी की है, किस अधिकारी कर्मचारी की वो है, कौन से नेता की वो नैनो यूरिया है कि उसको ज़बरदस्ती दिया जाता है पूरे देश में। वो भी है कि नैनो यूरिया हमको नहीं चाहिए, जिसको जो फर्टिलाइज़र अपने खेत में डालना है किसान को वो ले लगा, लेकिन ज़बरदस्ती ना दिया जाए, इसका विरोध है। एक है कि यहाँ बुंदेलखंड में अन्ना प्रथा एक बड़ी बीमारी के रूप में उभर गया और बहुत दिन से उसके खिलाफ आवाज़ उठती रहती है कि सरकार बड़ी गौशालाएँ और नंदीशालाएँ ये बनवावें, उसमें उनको रखें, और धीरे धीरे जब अन्ना प्रथा ख़त्म हो जाएगी यहाँ की, तो किसान अपनी खेत की और फसलें भी यहाँ लगानी शुरू करेगा। अभी तो बड़ी फसलें वही होती हैं कि धान लगा लिया किसी ने, गेहूं के टाइम पे गेहूं लगा लिया, लेकिन बीच में ज़मीन पूरी खाली रहती है। एक बार अन्ना प्रथा ख़त्म हो जाए, ये पशु आवारा पशु ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पे दूसरी फसल भी किसान लगाना शुरू करेगा। देखो, काम कुम कुछ नहीं हुआ, डराने का काम तो जरूर हुआ। और कौन जीतेगा, किसकी सरकार आएगी, हम इस चीज़ से है दूर। ये पॉलिटिकल पार्टी वाले देखें, सत्ता वाले देखें, विपक्ष वाले देखें, हमारे हैं इशू, और ये इशू हमारे सब सरकारों के खिलाफ है। जैसे अभी कर्नाटक में भूमि अधिग्रहण का इशू चल रहा, तो वहाँ पे दूसरी पार्टी की सरकार है, बिहार में दूसरी की है, और पंजाब में भी भूमि अधिग्रहण चल रहा, तो वहाँ पर दूसरी पार्टी है। तो सारी पार्टियों का एजेंडा होगा किसान की ज़मीन छीनना। फसलों के दाम कम देंगे, ज़मीन छीनने का काम करेंगे। अनाज के बदले ज़मीन छीनने का काम चल रहा। देश को गरीब बनाओ और उसको 5 किलो राशन दे दो और उसकी ज़मीन छीन लो। ये षड्यंत्र चला हुआ है। आम जनता को इसको समझना पड़ेगा। स्कूल बंद हो रहे हैं, क्या स्कूल बंद करके बेरोजगारी, बच्चे अनपढ़ होंगे तो वो लेबर पे काम करेंगे? क्या सरकारों की ये पॉलिसी है? मतलब शराब के ठेके खुलेंगे, स्कूल बंद होंगे। तो हमारा पत्रकार बंधु से भी है कि इस अभियान में भी आप भागीदार बने, और आम जनता से भी है कि स्कूल बंद होंगे तो उसका विरोध करें। तो यहाँ पे मीटिंग इन्होंने रखी है, जो अपने अध्यक्ष जी हैं, यहाँ पे पूरी कमेटी यहाँ की है, इन्होंने मीटिंग रखी था 1 अगस्त से रखी है। तो ये करें, फिर ट्रैक्टर मार्च भी आ जाएगा, उसकी डेट बता देंगे, अपना ट्रैक्टर मार्च भी करें, अपना विरोध प्रदर्शन करें। हमने ये कहा है कि जाति से नफरत है या नॉनवेज से नफरत है, भाई ये बताना पड़ेगा। क्या सावन के महीने में ही नॉनवेज और वो बंद है? हमको जो हिंदू है उसको अगर जाति से नफरत है तो फिर तो एक अलग चीज़ है, और नॉनवेज से नफरत है तो फिर वो भी नॉनवेज खाना बंद करें, और होटल पे चिन्हित करें, ग्रीन कलर में वेज लिखा जाएगा, वेजिटेरियन लिखा जाएगा ग्रीन उसमें, और रेड कलर से
नॉन वेज लिखा जाएगा, मीट मछली का निशान बनाओ और रेड कलर से लिखो। हर होटल पे ये यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ की सरकार को हम आप भी देंगे, इसके बाद में भी ये अभियान चलाएंगे कि किस होटल पे क्या चीज़ बनती है। बकरा ईद पे मुसलमान दोस्तों के वहाँ कौन कौन हिंदू दोस्त जाते हैं उनके वहाँ पे, वे इंतजार करते रहते हैं कि बकरा ईद कब है। तो मुख्यमंत्री से हमारा संज्ञान है कि उनको जरा चिन्हित जरूर कर लें। जोन जोन दावत लपेटते हैं वहाँ पर जाके और कह रहे जी बकरा ईद आ रही है, दावत हमारी पक्की। कौन पक्की कच्ची दावत लेता है और वो फिर झंडा उठाते हैं सनातन का। तो भाई ये भी चिन्हित करना पड़ेगा, नफरत जाति से है या नॉनवेज से है।